नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मुख्य आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस बीच हमले के मामले के एक और संदिग्ध को मुंबई पुलिस ने दुर्ग में कल हिरासत में लिया था। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में फ्लाइट से इसे मुंबई लाया जा सकता है और ये आरपीएफ की पकड़ में आया था आरोपी। आरपीएफ ने इसे मुंबई पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आरपीएफ की तत्परता के चलते आरोपी पकड़ में आ सका। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो प्रमुख आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। और सूत्रों के हवाले से एक और अहम खबर आ रही है कि आज आरोपी को मुंबई पुलिस मुंबई लेकर बहुत जल्द पहुंच सकती है और इस शख्स की गिरफ्तारी कई मायनों में अहम है और इस गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे होने की संभावना। हालांकि जो पहले मुख्य आरोपी पकड़ा गया था उसके गिरफ्तारी के बाद अब इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जो अब तक इस पूरे मामले में काफी दूर था फ्रेम से, लेकिन उसे बहुत जल्द तत्परता से कार्रवाई करते हुए, हालांकि पहले आरपीएफ ने उसे हिरासत में लिया और उसके बाद अब मुंबई पुलिस के सुपुर्द उसे कर दिया गया। मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, जो अब तक दो प्रमुख गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें एक बड़ी कामयाबी दुर्ग में हुई गिरफ्तारी को भी माना जा रहा है। आरोपी के संबंध में क्या और डिटेल मिल पा रही है? मुंबई ले जाए जाने की तैयारी है? देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद में जो अभी ताजा इनपुट ये मिला है कि मुंबई पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। उससे पूछताछ की गई थी, जिसको हिरासत में लिया गया था संदिग्ध को, उससे पूछताछ की जा रही थी और उसको उन्होंने ये कहा था कि जो संदिग्ध है उसको मुंबई ले जाया जाएगा। लेकिन मुंबई में जब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है तो ये कौन है? जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कल अपने बयान में ये कहा था कि जो पकड़ा गया है ये वही संदिग्ध है जिसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि ये ठीक वैसे ही हुलिया दिख रहा था जैसा कि उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे और जो फोटो में दिखाया था। तो और इसके और रिकॉर्ड भी खंगाले गए थे, तो रिकॉर्ड पे ये भी पता चला था कि इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। तो पुलिस ने ये जरूर कहा था कि जब इस आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा और हिरासत में लेने के बाद में इसको जल्द से जल्द वो है मुंबई लेके जाया जाएगा। रात बीत गई है, सुबह हो गया है और ये खबर मिल रही थी कि 11 बजे के आसपास इसको ले जाया जाएगा। लेकिन अभी जो ताजा मामला है कि ये कहा जा रहा है कि मुंबई की पुलिस अभी थोड़ी देर के बाद में इस पूरे मामले में ब्रीफ करेगी और हो सकता है कि थोड़ा सा और समय लग सके। सवाल ये उठता है कि जब मुख्य आरोपी पकड़ा गया है तो उसके बाद में ये जो संदिग्ध है क्या इसको मुंबई लेकर पुलिस जाती है या फिर इसके यहीं पर जो है जो जांच की जाती है और उसके बाद में किस तरह की कार्रवाई है? जो तमाम बातें जो तमाम जो सवाल है वो कुछ देर के बाद में ही स्पष्ट हो पाएंगी जब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में बयान देगी। तभी मुंबई पुलिस का इंतजार किया जा रहा है। मुंबई पुलिस जल्दी इस मामले में कुछ कह सकती है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है और छत्तीसगढ़ में पहली बार रविवार को मंत्रालय खुलने जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने जा रही इस कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार को आचार संहिता का ऐलान किया जा सकता है और आचार संहिता के पहले कैबिनेट की ये आखिरी बैठक हो सकती है। लिहाजा बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की ये बैठक मंत्रालय में सुबह 11 बजे से होगी। और अगली खबर कांकेर से, जहां कांकेर में वन कर्मचारियों पर भालू के हमले की तस्वीर सामने आई है। दरअसल भालू के हमले में पिता और बेटे की मौत भी हो गई थी और 3 लोगों को भालू ने घायल भी किया था। आपको बता दें कि अब भालू को पकड़ने के लिए रायपुर और बिलासपुर से टीम डोंगरकट्टा गांव पहुंच चुकी है और ड्रोन कैमरा से भालू के एरिया को देखा जा रहा है। भालू आखिर कहां है उसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इस भालू के हमले की तस्वीर भी सामने आई थी, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भालू के हमले में पिता और पुत्र की मौत के बाद से ग्रामीणों में दहशत है और 3 लोगों को ये भालू घायल करके भी गया था। और आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस हमले के बाद जब घायल हालत में लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा था और काफ़ी गंभीर रूप से
भालू के हमले में चोट आई थी। बिलासपुर से जो टीम है वो डोंगर कट्टा गांव पहुंची है। ड्रोन कैमरा के जरिए भालू की तलाश की जा रही है और भालू की तलाश के लिए ड्रोन कैमरा की मदद भी ली जाएगी। ऐसे में अब तक जो पूरी जानकारी मिल पाई है उसमें ये बताया जा रहा है कि भालू की तलाश अभी भी फिलहाल जारी है। खेमनारायण हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं उनसे बात करेंगे। खेमनारायण, क्या डिटेल मिल पाई है? ड्रोन से कोई मदद मिली भालू के बारे में, कोई जानकारी? जी देखिए, कल डोंगरकट्टा गांव में जिस प्रकार से भालू का आतंक देखा गया था उसको लेकर जो है काफ़ी दहशत जो है उस क्षेत्र में फैल गई है। भालू के इस हरकत के बाद जो है वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी वहां पर तैनात किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है और अब जब कल कई घंटों की मेहनत के बाद जो है शवों को पहाड़ से नीचे लाया गया था, अब जो है भालू को पकड़ने के लिए वहां पर रेस्क्यू लगाया गया, जिसके लिए जो है रायपुर, बिलासपुर और कांकेर की टीम जो है पहाड़ के चारों तरफ जो है तैनात कर दी गई है और ड्रोन कैमरों की मदद से जो है भालू को तलाश किया जा रहा है कि वो किस तरफ मूवमेंट कर रहा है। और जैसे ही भालू के मूवमेंट की पता चलेगा और जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है वो उसे पकड़ने के लिए प्रयास करेंगे। हालांकि कल रात से ही जो है वहां पर पिंजरे लगा दिए गए हैं, लेकिन भालू जो है अभी वहां पर उपस्थित है कि नहीं ये पता लगाने के लिए जो है ड्रोन की मदद ली जा रही है। और जैसे ही मूवमेंट का पता चलेगा, जो रेस्क्यू टीम बाहर से आई हुई है, जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो जो है उस भालू को पकड़ने की कवायद शुरू कर देंगे। हालांकि अभी वहां पर जो वन कर्मी और पुलिस कर्मी जो तैनात हैं वो भी जो है भालू के मूवमेंट को देखने के लिए सर्चिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल खेमनारायण, चूंकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में भी दहशत है और इस दहशत को दूर करना, है डर को भगाना वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक भालू पकड़ा नहीं जाएगा लोग डर के साए में ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए खेमनारायण। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां क्रशर मशीन में फंस जाने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल पत्थर फंसा हुआ था और फंसे हुए पत्थर को निकालने के लिए ये यहां पहुंचा था और मशीन पत्थर फंसने की वजह से बंद हो गई। तो पट्टे में फंसे हुए पत्थर को जैसे ही मजदूर ने निकाला, मशीन अचानक चल पड़ी और इसकी चपेट में मजदूर आ गया। लखनपुर थाना इलाके की ये पूरी घटना है। हालांकि इस घटना की जो प्रथम दृष्टया अगर विवेचना करें तो इसमें घोर लापरवाही वहाँ मौजूद लोगों की भी है, क्योंकि पट्टे में पत्थर फंस जाने की वजह से पट्टा रुका, मशीन रुकी, लेकिन इस बारे में उस मजदूर को आगाह करके या फिर एक उचित जो सुरक्षा दूरी होती है या किसी सुरक्षा उपकरण से उसे निकालने की आवश्यकता थी, लेकिन फंसे हुए पत्थर को निकालने के लिए मजदूर को भेज दिया गया और पत्थर निकलते ही मशीन फिर से चल पड़ी और इस मजदूर को उसने अपनी चपेट में ले लिया। और अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और अगली खबर जशपुर से, जहां हाइवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में नाबालिग की मौत हो गई। एक नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल कुनकुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुनकुरी थाने की डोडी डंडा की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक नाबालिग की स्थिति काफी गंभीर है। जशपुर में हाइवा ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में नाबालिग की मौत हो गई। एक अन्य नाबालिग की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और दो नाबालिग इस स्कूटी से जा रहे थे और कुनकुरी थाने के डोडी डंडा ये पूरी घटना बताई जा रही है। जशपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर स्कूटी को हाइवा ने टक्कर मार दी। और कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग नक्सलियों तक सामान पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़गांव थाना इलाके के मंडा गांव के पास तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से डेटोनेटर और वायरलेस सेट को जब्त किया गया है। नक्सलियों को ये सामान देने जा रहे थे और इस संबंध में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नक्सलियों को सामान मुहैया कराने के इरादे से जा रहे शख्स को पकड़ा
पुलिस कर्मचारियों ने और यहां पर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो अब तक कार्रवाई की गई है, मंडा गांव के पास पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा और इस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इनकी निशानदेही पर उन जगहों को भी उनका पता लगाया जा सकेगा जहां यह सामान डिलीवर होना था, जहां पर नक्सली हो सकते हैं। और बालोद में पशु तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल पुलिस ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक से 30 गायों को छुड़ाया गया और गायों को कत्ल खाने भेजा जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा और इस बीच ट्रक का ड्राइवर और तस्कर मौका देखकर यहां से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और अब आगे की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्करी कर रहे लोगों को अब क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, देखने का विषय होगा। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार जो पशु बरामद किए गए हैं, अब उन्हें उचित जगह ले जाकर छोड़ा जाएगा और तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे घोषित कर दिए हैं।